अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के करंट एडिशन के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें। आज सबसे पहले कल की खबर है, जनरल आसिम मुनीर और इसाक डार ने कराची में बहुत बड़े बिजनेसमैन की एक कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और उन्हें पाकिस्तान की मईशत के मौजूदा खदोखाल जो हालात हैं उस पर उन्हें ब्रीफ़ किया गया। इसाक डार ने सबको ब्रीफ़ किया और कई जो है इंडस्ट्रियल जो लोगों के चुभते हुए सवालात के जवाब दिए। जनरल आसिम मुनीर ने फिर जब सवाल किया गया इमरान खान से मुलाकात का, तो उन्होंने दो टोक जवाब दिया कि किसी भी सियासतदान से उनका मिलने का कोई इरादा नहीं और न ही वो किसी सियासी माहौल में इन्वॉल्व होंगे। तो यूँ जनरल आसिम मुनीर ने क्लियर कर दिया कि वो इमरान खान से नहीं मिलेंगे। दूसरी तरफ फवाद चौधरी ने एक ट्वीट मार कर कह दिया कि इमरान खान खुद किसी से नहीं मिलना चाह रहे और ये अफवाहें। हालांकि इमरान खान पिछले 3-4 दिनों से जो तकरीरें कर रहे हैं उसमें हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि कोई मुझसे बात करे। एक दिन अपने यूट्यूबरों से जो आखिरी जो टीवी पर जो दिखाई गई थी उसमें तो वो अपने यूट्यूबरों को रोते हुए बता रहा था, मिस्कीन सी सूरत बना के, कि मैं तो बात करना चाहता हूँ लेकिन आगे से कोई बात नहीं कर रहा तो मैं क्या करूँ। तो इसकी ये बेबसी, ये परेशानी और मायूसी, ऊपर से जनरल आसिम मुनीर के इस बयान ने फवाद चौधरी समेत जमान पार्क में बैठे हुए तमाम अफराद को आग लगा दिए, जिस पर फिर फवाद चौधरी ने कहा कि ये जो सनतकार और सरमाएदार थे ये सारे हमारी हुकूमत ख़त्म करने में शामिल थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने पीटीआई की गवर्नमेंट ख़त्म की थी। अब ये साजिश जो है घूमती फिरती अब पाकिस्तानी जो है सरमाएदारों पर आ गई है। तो ये सूरत हाल है पीटीआई की, कि पीटीआई अब हर तरह मुंह मारती शुरू कर रही है कि ये इसने साजिश की थी, उसने साजिश की थी, मोहसिन नकवी ने की थी, बाजवा ने की थी, वहाँ अमेरिका से की थी, कभी किससे की थी। क्योंकि जितना दिन में ये चिटा चढ़ाते हैं फिर जितना इसको असर होगा उतनी फिर बात करते हैं। अभी ऑडियो लीक्स की वो आग बुझी नहीं, वही अभी तक चल रही और हर तरफ डॉक्टर यास्मीन राशिद और नौशीन और दीगर की जो गुफ्तगू हुई है मुबैना तौर पर, उस पर मुख्तलिफ जो जगहों पर तबसरे और बातचीत हो रही है कि ज़मान पार्क में क्या हो रहा है। तो ये सूरत हाल है ज़मान पार्क की। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने भी कल इमरान खान के जो है गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए, क्योंकि ये वहाँ पेश नहीं हो रहे और इसके लिए उन्होंने वो वारंट जारी करके आईजी इस्लामाबाद के हवाले कर दिए हैं। अब देखना ये है कि इस्लामाबाद पुलिस इस वारंट को किस तरह इमरान खान से तकमील कराते हैं। उसके अलावा कोयटा की पुलिस भी हरकत में आ गई है, जहाँ कोयटा में इमरान खान के खिलाफ इदारों को खिलाफ बगावत पर उकसाने का केस दाखिल है और कोयटा पुलिस भी कोयटा से जो है रवाना हो चुकी है लाहौर के लिए और वो भी यहाँ समन करेंगे, यहाँ इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे। इमरान खान ने आज एक रैली निकालनी थी जो अदलिया की इज़्ज़त के लिए निकालनी थी। खुद इज्जत नहीं करता अदलिया की, अदलिया बार बार बुलाती है तो नखरे कर रहा है वहाँ जाने में। कल भी उसने जो रिटर्न एप्लीकेशन दी है वो काबिल गौर है और काबिल रहम भी है और इस पर हंसी भी आती है। उसमें क्या लिखता है, मौसूफ लिखता है कि मैं 72 साल का बूढ़ा हो चुका हूँ, चल फिर नहीं सकता, सहारे के बगैर में चलता नहीं, मुझे सहारे की ज़रूरत है, उसके बगैर में चल नहीं सकता। और उसके अलावा मेरी उम्र 72 साल है, मैं अब अदालतों में कैसे आऊँ। उसके अलावा मुझे एक और बीमारी भी है जो शामुन कुरैशी ने भी कहा था कि मुझे बीमारी, बल्कि उसके बेटे ने हाई कोर्ट में आके कहा था कि मेरे वालिद को तो ये बीमारी है। तो इमरान खान ने भी समझा कि वो बीमारी आसान है तो उसका भी लगा दिया कि कल कि मुझे बवासीर भी है इसलिए मैं बैठ भी नहीं सकता और लंगड़ा हूँ इसलिए चल भी नहीं सकता, इसलिए मुझे अदालत आने से माफ़ी दी जाए। और आज वो रैली की क़यादत करने के लिए तैयार खड़े थे लेकिन पुलिस ने रंग में भंग डाल दिया। तो उन्होंने कलम 144 लगाया हुआ है माल रोड पर, किसी को भी जमा होने नहीं दे रहे क्योंकि वहाँ PSL चल रहा है, PSL की वजह से भी ये मसला है। तो इन्होंने वहाँ जैसे ही शोर शराबा किया तो वाटर कैनन और पुलिस पहुँच गए जिन्होंने डंडे बरसाने शुरू कर दिए और फिर ये बर्गर इनकलाबी जो है भागना शुरू हो गए। पुलिस की एक वाटर कैनन ज़मान पार्क के बाहर भी पहुंचा दी गई है और अभी तक ये आंख में चोली चल रही थी। बहुत सी गाड़ियों के शीशे भी टूट चुके हैं, कई पीटीआई के कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया है और बहुत सारे जो रफू चक्कर हो गए हैं। अब पीटीआई का अहम इजलास ज़मान पार्क में जारी है कि रैली निकाली जाए या न निकाली जाए।
इस पर दोहराए वहाँ हैं। पीटीआई के बहुत सारे लोग चाहते हैं कि अब रैली न निकाली जाए, इमरान खान को भी खतरा है। असल में वो खुद भी किसी खतरे में नहीं पड़ना चाहते कि बाहर निकलेंगे फिर पुलिस की लाठियाँ खाएंगे, इससे बेहतर है रैली न निकालें। तो अब देखना ये है कि इमरान खान घर से बाहर निकलते हैं या नहीं निकलते, ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन अंदाज़ा ये है कि अब कोई रैली नहीं होगी। और पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है कि इन्होंने इनको डंडे शुरू कर दिए हैं। ये पहले काम शुरू करते तो ये इतना बक भी न करते और न ही इतना शोर शराबा करते। तो ये जो रात को कुकिंग चढ़ा के इनकलाब की बातें करने वाले सारे पीछे भाग गए। अब देखते हैं क्या होता है। दूसरी तरफ आते हैं मरियम नवाज़ की कल की तकरीर पर। कल उन्होंने बड़ा खड़ाक कर दिया। साकिब निसार की वो धुलाई की है कल, जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। साकिब निसार ने एक दिन पहले इंटरव्यू में कहा था कि उसके बच्चों का मुस्तकबिल है, इसलिए वो बोल नहीं सकता, लेकिन अपनी वो किताब लिख के जा रहा है जो उसके मरने के बाद शायद होगी। तो मरियम ने कहा कि इसमें अगर थोड़ी भी गैरत और शर्म हया है तो अभी से बात कर दें, जो बातें हैं, जो हक़ाइक़ हैं वो बयान कर दें। उसके अलावा साकिब निसार ने यह भी इतराफ़ किया था कि उसने इमरान खान को साकिब जो है सादिक और अमीन नहीं कहा, जुज़वी तौर पर उसको कहा है, यानी आधा सादिक को अमीन करार दिया था 3 पॉइंटों पर। और इस पर भी मरियम नवाज़ ने इसकी काफ़ी धुलाई की। उसके अलावा मरियम नवाज़ ने मुतालबा किया कि साबिक DG ISI जनरल फैज़ हमीद को कोर्ट मार्शल किया जाए और इस पर जो है मुकदमा चलाया जाए और इंक्वायरी की जाए। और उसके बाद उन्होंने एक आमिर मसूद को इंटरव्यू दिया, उसमें भी उन्होंने यही बात दोहराई कि इसको जो है मुकदमा दर्ज करके जो है कोर्ट मार्शल किया जाए। बिल्कुल हम भी इसी हक़ में कि प्रोजेक्ट इमरान में जितने भी किरदार मुलव्वस हैं उनको एक कौमी कमीशन बनाया जाए, जिसकी नशरियात बराह रास्त TV पर दिखाई जाए और कौम को बताया जाए कि पिछले 15 सालों में इस्टेब्लिशमेंट ने किस तरह अरबों रुपए ज़ाया करके एक माली शख्स को आगे लाए, किस तरह उस पर खर्चा किया है, उसके लोगों पर, सहाफ़ियों पर, नाम नहाद जो उसके एजेंट बने हुए थे और अभी तक TV चैनलों पर बैठकर इमरान के गुण गा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने करोड़ों रुपए हज़म किए हुए हैं। इनकी बड़ी बड़ी कोठियाँ और महलात बन गए और लोग गरीब हो गए। गरीबों का टैक्सों का पैसा यहाँ ज़ाया किया गया प्रोजेक्ट इमरान खान पे। 5th जनरेशन वार के नाम पर जो गंद फैलाया गया वो सारा गंद फिर इमरान खान की सूरत में सामने आ गया है और अब यही गंद खुद इस्टेब्लिशमेंट के गले में पड़ा हुआ है। उसके जान छुड़ाना इस्टेब्लिशमेंट को मुश्किल पड़ रहा है। तो इस पर एक कौमी कमीशन बनना चाहिए। इस पर अब्बासी, शुजा, राहील, बाजवा, जनरल फैज़ जितने भी आते हैं सबको रगड़े में लाना चाहिए। खोसा और ये साकिब नासूर और सारे जजेस जो हैं क्रिमिनल माइंड जजेस, इन सबको भी वहाँ रगड़े में लाना चाहिए। तब तक जब तक ये एहतसाब नहीं होगा किसी के साथ इंसाफ नहीं हो पाएगा। अदलिया आजकल भी आप देखें 30 सेकंड में इमरान खान को सहूलतकारी कर रही हैं और 30-30 मिनट के अंदर अंदर उसकी ज़मानतें हो रही हैं। ये कैसे हो रहा है ये आप सब देख रहे हैं। और वो बड़ी मिस्किन सूरत बना के जत्थे लेकर अदालतों पर हमलावर होता है और अदलिया वाले आगे से चश्मे बदूर लगे खड़े होते हैं और उनको इंसाफ दे रहे हैं। अदलिया के जजों की बस में नहीं तो ये अपनी ब्रांचें ज़मान पार्क और बनीगाला में भी खोल दें। सुप्रीम कोर्ट की ब्रांच बनीगाला में खोल दें और लाहौर हाई कोर्ट की ब्रांच जो है ज़मान पार्क में खोल दें, ताकि इमरान खान और उसके वकीलों को तकलीफ़ करने की ज़रूरत न पड़े। वहीं का वहीं काम हो जाए 5 सेकंड में। और शायद आगे जाके ये कोशिश ये भी करेंगे। अदलिया को, वक़ार को जितना नुकसान मौजूदा जजों ने दिया है किसी और ने नहीं दिया। इन्होंने इमरान खान के सहूलतकारी में इतने नीचे गिर गए हैं कि जिसकी कोई मिसाल ही नहीं है। उसके अलावा कल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने नूर आलम खान जो चेयरमैन है उन्होंने अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान को भी बुलाया है और उससे कहा है कि जजेस जो मरात लेते हैं, जजेस ने जितने प्लाट लिए हैं, एक जजेस की तनख्वाह, कितना प्लाट लिए हैं, कितना क्या किया है, सारी डिटेल 1 महीने के अंदर जमा कराई जाए। यह अच्छी एक रिवायत है। अगर अकाउंटेंट जनरल इसमें कामयाब हो गए और सुप्रीम कोर्ट से इंफॉर्मेशन लेने में कामयाब हो गए तो ठीक है, अदरवाइज़ जजेस को पार्लियामेंट में बुलाया जाए। वो कोई मुकद्दस गाय नहीं है, इन सबको बुलाकर वहाँ इनसे एहतसाब इनका किया जाए, क्योंकि पार्लियामेंट सुप्रीम में इसकी अपनी बालादस्ती को साबित करना होगा। इसको जाहिर करना होगा कि सुप्रीम जो है बालादस्ती पार्लियामेंट को ही है। सुप्रीम कोर्ट को और सारे को सबको अपने ताबे करना होगा और ऐसे कवानीन भी बनाने होंगे जिससे जजेस की जो बदमाशी चल रही है
जो जुडिशल मार्शल लॉ चल रहा है ये कम से कम ख़त्म हो। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि पार्लियामेंट अपना असर रसूख बढ़ाए और मुसलतों से बाहर निकले और ये अगर मगर इनसे निकले। जिस तरह रज़ा रब्बानी ने एक स्टैंड लिया, सारे मेंबर्स को भी ऐसे स्टैंड लेना होगा। उसके अलावा आसिफ अली ज़रदारी साहब कल से जो है 2 दिन से पिछले जुनूबी पंजाब के दौरे पर से और वहाँ उन्होंने मुख्तलिफ बिहाड़ी में, मेलसी में जो है मुख्तलिफ कार्नर मीटिंगों से खिताब किया। अपनी बीमारी की वजह से वो ज़्यादा बोल नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ उन्होंने जलसों से खिताब किया, ये बड़ी बात है। और रात उनकी एक अहम मीटिंग हुई है जुनूबी पंजाब के एक बड़े ग्रुप के लीडर से और उसके मुज़ाकरात वो कोई तकरीबन खाना भी रात हुआ है, डिनर, और तकरीबन 2 घंटे से ज़ायद मुज़ाकरात चले हैं। उसकी ख़बरें अभी बाहर नहीं आई। जैसे ही कोई ख़बर निकलती है तो इंशाअल्लाह आपको गोशे गुज़ार करेंगे कि वहाँ की जो ख़बरें हैं क्या क्या हैं। उसके अलावा चौधरी परवेज़ इलाही की लॉटरी निकल गई। बिलाखिर इमरान खान ने चौधरी परवेज़ इलाही को पीटीआई का सदर बना दिया। यूथियों को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू मुबारक हो कि वो ये सब कहते थे कि चौधरी इलाही डाकू है, फलां हैं। अब सारे यूथी इमरान रियाज और दूसरे इमरान टू साफ़ी अब सारे परवेज़ इलाही के गुन गाने पढ़ेंगे इनको, क्योंकि वो पीटीआई का सदर है। शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी, असद उमर, इन सबको जो है बड़ी मिर्चें लगी हुई हैं। शाह महमूद बेचारा पहले बीमार है, उसी बीमारी में यकीनन इजाफा ही हो जाएगा। लेकिन इमरान खान ने क्या सोच समझकर परवेज़ इलाही को आगे लाया है, उसकी बड़ी वजह सिर्फ ये है कि पीटीआई वाले चाहते हैं, यानी इमरान खान चाहता है कि किसी तरह से इस्टेब्लिशमेंट के साथ सलह हो जाए और वो परवेज़ इलाही करा सकता है, क्योंकि परवेज़ इलाही बड़ा खिलाड़ी है और इस्टेब्लिशमेंट का ख़ास चमचा है। सारी ज़िंदगी इस्टेब्लिशमेंट की छाँव में ही इसने सियासत की है। उनके पूछे बगैर तो ये कभी बाथरूम भी नहीं जाता, तो ये कैसे हो सकता है कि वो उससे काम न हो। तो इसलिए इसी आस पर इमरान खान ने परवेज़ इलाही को सदर बना दिया है। लेकिन इसके सदर बनने से पीटीआई में बहुत बड़ा इंतशार फैल गया है और ये अभी कुछ दिनों में सारी चीज़ें ज़ाहिर होंगी। इमरान रियाज ने भी अपने ट्वीट में कहा कि समझ नहीं आता परवेज़ इलाही को कैसे इमरान खान ने पार्टी सदर बना दिया है। ये बड़ी गलती है जो इमरान खान को बाद में मालूम होगी। तो इस तरह यूँ देखा जाए कि पीटीआई वाले ख़ास तौर पे जो सीनियर यूथी हैं बहुत परेशान हैं कि उनके सारी ज़िंदगी की मेहनत एक तरफ और ये जो है परवेज़ इलाही किस तरह ऊपर उनसे छलांग मार के सबसे आगे निकल गया और पार्टी का सदर बन गया। तो ये बड़ी अचंभे की बात है। लेकिन इससे पीटीआई मजबूत नहीं होगी, बल्कि पीटीआई में इंतशार होगा और हो सकता है कल इमरान खान नाअहल हो जाए तो फिर पीटीआई का सदर जो है पीटीआई को टेक ओवर कर ले। और शायद इस्टेब्लिशमेंट चाहती भी यही है कि परवेज़ इलाही के थ्रू पीटीआई को कंट्रोल किया जाए और उसको अपने तौर पे लिया जाए। और दूसरे वो लोग जिनके बारे में फैसल वाडा ने भी कहा था और कुछ दूसरे लोगों ने भी कहा था कि वो सांप है जो इमरान खान को गलत मशवरे देकर उसे यहाँ तक ले आए, वो यकीनन परवेज़ इलाही के आने के बाद वो सांप जो है इमरान खान से अब दूर होना शुरू होंगे और इमरान खान खुद अब उनको दूर कर देंगे और यूँ ये एक नई पीटीआई की पॉलिसी बनेगी, नई सियासत शुरू हो जाएगी जो जैसे एक दूसरे में के गलों में हाथ डालेंगे, एक दूसरे को ये मारा पीटा शुरू कर देंगे। इनके जूतियों में जब दाल बटेगी तो सब देखेंगे, हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।